नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में टीडीएस का पेमेंट हम लोग कैसे करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का नॉलेज और वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा, जैसे तो वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो अप्रैल का टीडीएस का जो पेमेंट होना है 1 मई से 7 मई के बीच में, उसका जो नया फॉर्म है उसको हम लोग कैसे फिलअप करेंगे और हम लोग कैसे उसका पेमेंट करेंगे। तो देखिए, हम लोग ई फाइल में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम लोग ई पे टैक्स में। ई पे टैक्स में जाने के बाद देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो ओल्ड वाला है, और नया वाला जो है इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट एक बार समझ लेते हैं। 1961 वाला जो प्रीवियस वाला हम लोग पेमेंट करते थे, अभी जो मार्च का पेमेंट होना है 30 अप्रैल को लास्ट डेट है। टीडीएस का जो पेमेंट करना है 30 अप्रैल को लास्ट डेट है। तो यहाँ पर हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाला हम लोग सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जाएंगे कंटिन्यू में। जैसे कंटिन्यू में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए न्यू पेमेंट में हम लोग क्लिक करेंगे। न्यू पेमेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए असेसमेंट ईयर बोलेगा सेलेक्ट करने के लिए। इसमें क्या बोल रहा है, असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। उसको बाद यहाँ पर 26-27 सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर 25-26 का पेमेंट कर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा आपका 26-27। तो इसमें उसके बाद पे टीडीएस टीसीएस जो ओल्ड वाला है वो ओल्ड वाला के हिसाब से पेमेंट करना है। 194A 194C इस तरह से आएगा आपका। ठीक है, इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे। ये ओल्ड वाला टीडीएस पेमेंट का जो है इसका हम वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं 2025 वाला इनकम टैक्स एक्ट 2025 में, उसी का हम लोग आज देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बैक करेंगे। बैक करने के बाद हम लोग सेलेक्ट क्या करेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 2025। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू में जाएंगे। कंटिन्यू में जाने के बाद यहाँ पर देखिए न्यू पेमेंट है, इसमें हम लोग जाएंगे। न्यू पेमेंट में जाने के बाद देखिए यहाँ पर बता रहा टैक्स ईयर, मतलब हो गया फाइनेंशियल ईयर। उसमें क्या बता रहा था, असेसमेंट ईयर। आप जो भी पेमेंट होगा आपका करंट टैक्स ईयर में ही होगा या करंट फाइनेंशियल ईयर में ही आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो करंट टैक्स ईयर ही आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। ये गलती मत कर दीजिएगा कि आप करंट टैक्स ईयर ये है तो हम कर देंगे 26-27 को जो पेमेंट कीजिएगा 26-27 को 27 डाल दीजिएगा। ऐसा नहीं, आपका जो है वही दीजिएगा, जो करंट टैक्स ईयर है या करंट फाइनेंशियल ईयर है वही आपको सेलेक्ट करना है। ये गलती मत कर दीजिएगा कि वहाँ असेसमेंट ईयर पहले करते थे, वो नहीं है। आप जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो सेम फाइनेंशियल ईयर में ही आपको सेलेक्ट करना है, सेम फाइनेंशियल ईयर में ही आपको पेमेंट करना है। जिसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए पे टीडीएस एंड टीसीएस, इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर देखिए पहले ये होता था आदन कंपनी डिडक्टेड और कंपनी डिडक्टिव। ठीक है, तो आदन कंपनी डिडक्टिव जो है आपका हो गया पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, फार्म, ये सब जो हो गया आपका आदन कंपनी। और कंपनी हो गया प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, ये सब जो हो गया आपका कंपनी। तो हम लोग आदन कंपनी करेंगे। इंडिविजुअल इंडिविजुअल भी हो गया आदन कंपनी, एचयूएफ हो गया आदन कंपनी। ठीक है, तो हम लोग इंडिविजुअल का करते हैं तो आदन कंपनी करेंगे। उसको तो नया ऑप्शन एक तो ऐड कर दिया गया है, प्लीज सेलेक्ट द रेसिडेंट स्टेटस ऑफ द डिडक्टिव। पहले ये चीज नहीं था, अब ये ऐड कर दिया गया है रेसिडेंट डिडक्टिव और नॉन रेसिडेंट डिडक्टिव। तो हम लोग कर देंगे रेसिडेंट डिडक्टिव। उसको आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर नोट दिया है, नोट को हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। दिस चालान इज एप्लीकेबल फॉर टैक्स ईयर 2026-27 ऑनवर्ड्स फॉर अर्लियर ईयर्स अप टू असेसमेंट ईयर 2026-27 यूज अर्लियर वर्जन ऑफ चालान नंबर 281। पहले क्या होता कि असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करके 281 में हम लोग चालान जनरेट करते थे टीडीएस का, अब वो नहीं है। अब दूसरा चीज क्या दिया गया है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट डिडक्टिव टाइप, कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट सेपरेट चालान आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टाइप, प्लीज द सेपरेट चालान फॉर ईच डिडक्टिव टाइप। कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट, कंपनी नॉन कंपनी जो ऑप्शन दिया गया है, इंडिविजुअल जो वही वाला आपको सेलेक्ट करके ही आगे बढ़ना है।
उसके बाद यहाँ पर दिया गया है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटस ऑफ द डिडक्टिव रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट सेपरेट चालान मस्ट बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द डिडक्टिव स्टेटस। प्लीज यूज सेपरेट चालान फॉर रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट डिडक्टिव। यहाँ पर भी बता रहा है रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट जो ऑप्शन दिया गया है रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट उसको भी आपको एक सेलेक्ट करना है, उसको आगे बढ़ना है। उसको यहाँ पर क्या दिया गया है मल्टीपल सेक्शन कोड्स कैन बी selected for the chosen update deductive type in a single challan subject to a maximum of 20 codes. If more than 20 codes are required, an additional challan must be filed. इसमें आप क्या बोल रहा है कि आप एक बार में 20 कोड्स ही सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब 20 कोड टीडीएस का आप पेमेंट कर सकते हैं। 20 कोड टीडीएस का जो ये होता है सेक्शन होता है उसमें आप पेमेंट कर सकते हैं, 20 कोड्स का ही पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बता रहा है वेरीफाई द डिडक्टिव पैन स्टेटस यूजिंग द वेरीफाई पैन स्टेटस। आप पैन को वेरीफाई कर लीजिएगा। ऑप्शन अवेलेबल अंडर क्विक लिंक ऑन द ई फाइलिंग पोर्टल। ई फाइलिंग पोर्टल में आप पैन को स्टेटस को चेक कर सकते हैं। उसको इफ द पैन इज इन ऑपरेटिव हायर टीडीएस टीसीएस रेट्स विल बी अप्लाई एज पर सेक्शन 397(2)। अगर पैन नंबर नहीं है तो आपका जो हायर टीडीएस और टीसीएस रेट्स अप्लाई कर देगा और उसका अंडर सेक्शन क्या हो जाएगा 397(2)। फिर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देखिए अब डिस्क्रिप्शन में सब सारा चीज बदल गया है। डिस्क्रिप्शन में आपका सारा चीज बदल गया है। तो हम लोग क्या करते हैं अभी एनी इनकम बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट का पहले क्या था 194A में जाता था, अब उसका कोड बदल के क्या हो गया कि आपको बदला है क्या 393(1) टेबल सीरियल नंबर 51/1019। इसमें आप इंटरेस्ट का पेमेंट होगा। ठीक है, ये अब बदल के ये हो गया। पहले क्या था आपका 194A से बदल के 393(1) टेबल सीरियल नंबर 51/1019। इसमें हम लोग 200 करते हैं। यहाँ पर दिया है टैक्स सरचेज एडुकेशन फीस, तो टैक्स में हम लोग दिए 200। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर फिर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट वाला जो कॉलम है उसको अलग कर दिया गया है। पहले साफ बता था, अब क्या कर दिया अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पर है इंटरेस्ट लेट फी अंडर सेक्शन पेनल्टी अदर्स। तो इंटरेस्ट का यहाँ पर आप दे सकते हैं, लेट फी का भी, पेनल्टी का भी, अदर्स का। उसके बाद फिर से एक तो हम लोग और ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पर 20 कोड ही ऐड कर सकते हैं, 20 से ज्यादा नहीं। आप 20 कोड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 20 एक तो और ऐड करेंगे। ये वाला करते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर का है। क्या बता रहा है अनिशाम आप देखिए इसका जो पहले था 194C अब क्या हो गया इसका 393(1) टेबल नंबर सीरियल नंबर 6 DA 1023। इसका कोड बदल के क्या हो गया 1023 में आपको पेमेंट करना है कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर का। यहाँ पर कर देते हैं 100 और यहाँ पर करेंगे ऐड। ऐड करने के बाद यहाँ पर इंटरेस्ट का देना है तो इंटरेस्ट दे सकते हैं। उसको इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे। देखिए है ना ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं, है ना। 20 कोड यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ये एक अच्छा चीज दिया हुआ है इसमें कि बार बार अलग अलग आपको चालान जनरेट करके पेमेंट नहीं करना है, एक ही बार में ऐड करके पेमेंट कर सकते हैं। उसको यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर कर देंगे पे नाउ। पे नाउ करेंगे तो वहाँ पर आपका नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड मांगेगा, या चालान जनरेट करना आरटीजीएस एनएफटी से तो आरटीजीएस एनएफटी का भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो आप यहाँ से पे नाउ करके पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से नया इनकम टैक्स एक्ट में टीडीएस का पेमेंट करके चालान जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं आता तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।